हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई श्री में। दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों से संबंधित दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको महत्वपूर्ण शब्दावलियों में आपको शून्य निकाल के संबंध में कुछ बातें हमने जानी थी। आज हम जानेंगे सदन का स्थगन क्या होता है, सदन का विघटन क्या होता है, अनुपूरक प्रश्न कौन से होते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। यानी इन चीजों पर, इन शब्दों पर हम आज जानने वाले हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। तो चलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। और इसे अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें जानना है कि सदन का स्थगन क्या होता है। दोस्तों सदन मतलब कि आपका लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, ये दोनों सदन कहलाते हैं। एक उच्च सदन कहलाता है और एक निम्न सदन कहलाता है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है। सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को मतलब एक अनिश्चित समय के लिए जो है स्थगित कर दिया जाता है, जिसका कोई समय सीमा नहीं होती है। यह कुछ घंटे हो सकता है, कुछ दिन हो सकते हैं, सप्ताह का भी हो सकता है। जबकि जो सत्र अवसान आपने सुना होगा, सत्र अवसान शब्द का मतलब होता है कि सत्र की समाप्ति कर दी गई। जैसे कि ग्रीष्मकालीन सत्र और आपका जैसा अभी चल रहा था, सदन के 2 सत्र होते हैं वर्ष में, तो उन सत्रों को जो समाप्त करना होता है उसे सत्रावसान कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले शब्दावली की। अगला अगला जो शब्दावली है वो है विघटन। यानी सदन का विघटन क्या होता है। विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है। आपने सुना होगा कि राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होता है, हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 उसमें सदस्य जो है वो बदल दिए जाते हैं। लेकिन लोकसभा का विघटन जो है वो हो सकता है। इससे लोकसभा का जो है अंत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारी जो है लोकसभा चल रही है, इसमें अगर मान लीजिए कि इसका अगर विघटन करना हो तो पूरी लोकसभा अपने आप जो है सभी के सभी जो अपना अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो विघटन केवल लोकसभा में होता है और इससे लोकसभा का जो है अंत हो जाता है। अगला जो शब्द है वो है अनुपूरक प्रश्न। सदन में यानी कि राज्यसभा और विधान और उसमें लोकसभा में जो है किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय या जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो उसके स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी कि सदन में कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया हो जिसके संबंध में पहले ही उत्तर दे दिया गया हो, लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए, उसके स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है अध्यक्ष की अनुमति से। तो इसको अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। उसके बाद एक और शब्दावली है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में ही चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। यानी कि सदन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर जो है सांसदों द्वारा उनको तुरंत चाहिए होता है, यानी सदन में उनको वहीं पर उनका उत्तर चाहिए होता है, तो उनको ऐसे प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है मौखिक रूप में ही जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो लोग उनका उत्तर देते हैं। तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यानी तारांकित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए उनको अनुपूरक प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका जो है भेद यानी उनमें अंतर किया जाता है। अगला जो शब्दावली है वो है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहते हो। तारांकित में मौखिक रूप में उत्तर दिया जाता है, सदन में ही मतलब तुरंत दिया जाता है। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनको लिखित रूप में उनका उत्तर चाहिए होता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर जो है सदन में नहीं दिया जाता है। सदन में नहीं दिया जाता है, इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यानी इनमें कोई स्पष्टीकरण के रूप में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। इनके जो उत्तर होते हैं बाद में आपको लिखित रूप में दिए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं। तो ये थे आज के जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं हमारे भारतीय संविधान की, वो हमने आज जानी है। कौन कौन सी हैं। सदन का स्थगन, विघटन, अनुपूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। आगे हम फिर से कुछ शब्दावलियां जानेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।